अपडेट्स हैं अशोक लेलैंड रिलेटेड? जी, बेसिकली जो ये रेस है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। महिंद्रा आइसुजू खरीदने की, हिस्सेदारी खरीदने की रेस में तो ऑलरेडी लगा हुआ था और इस रेस में अब पार्ट ले लिया है अशोक लेलैंड ने भी। बेसिकली जो 3 महीने का एवरेज प्राइस है उस प्राइस से 10 to 15% के प्रीमियम में हो सकता है कि हमें ये सौदा होता हुआ दिखाई दे। देखिए, आज सर ने जैसे मेंशन किया एक अहम बोर्ड बैठक है, तो हो सकता है यहां से भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आती हुई दिखाई दे। अगर हिस्सेदारी की बात करी जाए तो सुमिटोमो की एसएमएल आइसुजू में अप्रॉक्सीमेटली 44% की हिस्सेदारी है और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा, आइसुजू की उसमें 15% की हिस्सेदारी है। लेकिन अहम बोर्ड बैठक है और ये रेस जो है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। ये मनी कंट्रोल के एक्सक्लूसिव है। वो कह रहे हैं कि शायद अशोक लेलैंड भी रेस में शुमार हो रहा है एसएमएल आइसुजू को एक्वायर करने के लिए, प्रमोटर्स का स्टेक एक्वायर करने के लिए। देखते हैं, रेस में अब दावेदार तो आ चुके हैं इनकी तरफ से। तो अगर वाकई एसएमएल आइसुजू के एक्विजिशन के लिए तो फिर कंफर्मेशन टाइप है, क्योंकि इन्होंने तो कॉन्फ्रेंस कॉल पहले से तय कर दिया है। इशू पता है क्या, जो देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग हमारी स्टोरी क्या थी कि M&M इज लुकिंग एट इट, लेकिन M&M 1400 से 1500 रुपए से ज़्यादा नहीं देना चाहता। ओके, क्योंकि M&M अपने कैपिटल को लेकर काफ़ी कॉशियस होता है और इसमें काफ़ी लोग हैं। इसुजू भी है, इसमें सुमितोमो प्रमोटर है, इसुजू नॉन प्रमोटर है, सचिन बंसल के पास भी स्टेक है, उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो ये हो सकता है कि अशोक लेलैंड ने ज़्यादा ऑफर कर दिया। वैसे भी देखिए, आप नहीं रेस में M&M था, उन्होंने डिनाई नहीं करा था। वो कह रहे थे अभी तो हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं है आप। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये हो सकता है कि अशोक लेलैंड ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अशोक लेलैंड को शायद थोड़ा सा नेगेटिवली भी ले ले, तो अगर बहुत ज़्यादा पैसा पे कर दिया तो इसके लिए। तो देखते हैं, आज इसके लिए वो शायद एनालिस्ट कॉल भी इसलिए कर रहे हैं, बाकी आज पता चल जाएगा। चलिए, तो आज है बोर्ड मीटिंग, उसके बाद 5:15 शाम को इनकी एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल, जिसमें MD CEO साहब और CFO साहब दोनों शुमार हो रहे होंगे। तो अशोक लेलैंड और कहीं ना कहीं एसएमएल आइसुजू, महिंद्रा ये सब रडार पे रखेंगे आज अपन। ये हो गया एक इंटरेस्टिंग न्यूज पैक। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज की अपन ने बिग स्टॉक्स में चर्चा करी थी। डिटेल में खबर क्या है ये असीम के पास दिल्ली से जान लेते हैं। असीम, हाय, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। करते करते बैटरीज में कहां चले गए? देखिए, बैटरी आजकल खासतौर फोकस में है। टेस्ला की भारत के अंदर एंट्री होने वाली है, तो उसके लिए मद्देनजर बैटरीज और जो ईवीज है वो काफी फोकस के अंदर पहले से ही आ गई है। तो खबर बता देता हूँ आपको, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती है, उनके काफी सारे देशों के अंदर ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन के अंदर काफी सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि टैक्स का काफी ज्यादा लफड़ा रहता है और उसके बीच में सरकार ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट तय की हुई है कि आप 200 करोड़ से ज्यादा की हम ट्रांसफर प्राइसिंग पर आपको किसी भी तरह की कोई भी तंग नहीं करेंगे। अब सरकार ने क्या किया, इस लिमिट को बढ़ा दिया है, जिसको 50% में बढ़ा करके 300 करोड़ कर दिया और अगले 2 साल के लिए लिमिट लागू होगी। इसके साथ साथ सरकार ने इसमें अंदर ऑटो कंपोनेंट की एक कैटेगरी है, उसके अंदर लिथियम आयन बैटरी को भी डाल दिया है। तो लिथियम आयन बैटरी जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो भी कंपनी ईवी बनाने वाली कंपनी है, उसको इसका सीधे फायदा होगा। उनको इनकम टैक्स प्राइसिंग के ऊपर राहत मिलेगी। तो ये सरकार ने एक नया फैसला भी लिया है, जिससे कि सेफ हार्बर रूल्स के अंदर हम कह सकते हैं कि सरकार ने बदलाव किया है। तो इस पे अपन ने चर्चा करी थी। एक्साइड इंडस्ट्री के साथ हमारा राज्य में रडार रहेगा, हमारा भी रहेगा, लेकिन एक्साइड का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। एक्साइड का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो मतलब बैटरी मैन्युफैक्चरर्स रडार पे और खास तौर पे एक्साइड इंडस्ट्रीज इस न्यूज पे के चलते रखिए अपने रडार पे। असीम, थैंक यू सो मच। GST या फिर टैक्स डिमांड नोटिस ऐसा कहता हूं, कई सारे आते हुए, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, उससे पहले शायद मोबिलाइजेशन की तैयारी है। कंचन, कहां क्या खबर? जी, काफी सारे ऐसे ही हमें रिपोर्ट्स ऑलरेडी देखने को मिल गई है। 3 रिपोर्ट्स में आपके सामने पेश करने वाली हूँ। सबसे पहला नाम आता है मारुति सुजुकी का। बेसिकली इनको 2966 करोड़ का जो टैक्स अलायंस नोटिस है वो आता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि इंडियन ओवरसीज बैंक भी यहाँ पे रडार पे है। इनको 559 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड का ऑर्डर मिला है, कंपनी फाइलिंग पे लगी हुई है। और साथ ही साथ अगर रेडिंगटन की तरफ नजर डाली जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ का यहाँ पे टैक्स नोटिस मिला है, लेकिन कंपनी पर कोई बड़ा असर नहीं है। ये कंपनी ने अपनी फाइलिंग में लिखा है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। एक ओवरहैंग आता हुआ कंटेस्ट करेंगे क्योंकि बड़ा क्वांटम है, देखते हैं आउटकम क्या आता है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स की एक इंटरेस्टिंग, दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस गोल्डमैन सैक्स की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, जिसमें उनकी कुछ प्रेफर्ड पिक सामने आती हुई। श्रेया, कौन कौन से स्टॉक्स? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और
काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स उन्होंने 9 इनफैक्ट स्टॉक्स सुझाए हैं और जहाँ पे उनको अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ऑन एन एवरेज 23% का अपसाइड पोटेंशियल उनको इन स्टॉक्स में नज़र आ रहा है। एक एक करके आपके सामने रखते हो। फाइनेंशियल स्पेस से उन्होंने चुना है HDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। HDFC बैंक का टारगेट प्राइस देखें आप तो 2090 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, यानी कि लास्ट रीडिंग प्राइस से उनको वहाँ पे 15% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 796 का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 42% का अपसाइड पोटेंशियल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए कंज्यूमर स्पेस से उनको क्या पसंद है, तो उनको पसंद है टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर। टाइटन में उन्होंने टारगेट प्राइस रख दिया है 3900 रुपये प्रति शेयर, 27% का अपसाइड पोटेंशियल। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में वो 21% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 1370 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। इंडस्ट्रियल स्पेस से इंडिगो उनको पसंद है, काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक हम चर्चा भी करते रहते हैं और इंडिगो ने देखिए एक महीने में 13% के करीब रिटर्न दिया है। इंडिगो उनको अच्छा लग रहा है, 5050 का टारगेट प्राइस दे दिया है और अडानी पोर्ट्स भी इंडस्ट्रियल से अच्छा लगता है उनको और यहाँ पे 1400 का टारगेट प्राइस आया है। ऑटोज से महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के सेशन में इस पे भी चर्चा हो रही थी और 3800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 48% का अपसाइड, माफ कीजिएगा 40% का अपसाइड पोटेंशियल महिंद्रा एंड महिंद्रा में गोल्डमैन सैक्स को नजर आ रहा है। हेल्थ केयर स्पेस से क्या पसंद है उनको, अपोलो हॉस्पिटल पसंद है, 8025 रुपये का टारगेट प्राइस। साथ ही क्लीन एनर्जी की बात करें तो पावर ग्रिड वहाँ पे उनको अच्छा लग रहा है, वहाँ पे बेट लग रही है, 375 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। ये इंटरेस्टिंग पिक्स हैं दिग्गज ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स के टॉप आइडियाज। एनसीसी रडार पे रहेगा, बढ़िया खबर आती हुई। कंचन, क्या अपडेट्स? पिछले एक हफ्ते की बात करें तो ये काफी ज्यादा खबरों में बना हुआ है। आज भी इसको BSNL से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर ऑर्डर की वैल्यू देखी जाए तो वो है 10,805 करोड़ की। बेसिकली ये भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर दिया गया है। इसको 2 ट्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उत्तराखंड का प्रोजेक्ट है जिसकी वैल्यू है 2,647 करोड़ की और मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट के लिए 8,157 करोड़ की। इससे पहले ही अगर आप परसों देखें, मंडे को इनको ऑर्डर मिला था बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज को डेवलप करने के लिए। उस ऑर्डर की वैल्यू थी अप्रॉक्सीमेटली 1500 करोड़ की और इससे पहले ही 20 तारीख को कंपनी को ऑर्डर मिला था आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी से जिसकी वैल्यू थी करीब 2100 करोड़ की। तो काफी ज्यादा ऑर्डर इनको इस टाइम पे मिलते हुए दिखाई दे। कंसर्न थे Q3 में कुल ऑर्डर बुकिंग सिर्फ थी 8,500 करोड़ की। कल ही मैनेजमेंट से चर्चा कर रहे थे हम लोग, स्टेट इलेक्शंस थे इसीलिए कहना था धीमापन हुआ है, पिक करेगा, कर गया भाई साहब। कंचन ने सारे ऑर्डर्स पिछले ऑफलेट हाईलाइट करे और प्लस जोड़ दिए 10,800 करोड़ रुपए के आसपास का। कल का भी ये ऑर्डर खबर आती हुई। बढ़िया, रखिए एनसीसी को रडार पे। श्रेया, लेकिन एयरलाइन कंपनीज ये क्यों रडार पे, कोई रिपोर्ट आई है क्या? जी बिल्कुल, जेफरीज ने एयरलाइन स्पेस पे अपनी रिपोर्ट निकाली है। उनका मानना है कि समर शेड्यूल देखें तो वहाँ पे डिपार्चर्स में एक इजाफा देखने को मिला है। वीकली डिपार्चर देखें तो साल दर साल 5% यहाँ पे बढ़ता नजर आया है। विंटर से कंपेयर करें, विंटर शेड्यूल से तो वहाँ से 2% का इजाफा समर शेड्यूल में देखने को मिल रहा है। लेकिन यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लोग समर में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इजाफा देखने को मिल रहा है। इंडिगो इस पूरे स्पेस को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। डिपार्चर्स में देखें तो इंडिगो के डिपार्चर्स में ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा नजर आ रही है। इंडिगो 8 से 9% का ग्रोथ दिखा सकती है साल दर साल डोमेस्टिक डिपार्चर्स में। वहीं स्पाइस जेट के डिपार्चर्स में नरमी आई है, वहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है। अकासा फिर भी ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा रही है, वहाँ पे पिकअप हुआ है। तो ये फिलहाल कुछ पॉइंटर्स एयरलाइंस के लिए। कंचन, बाकी के स्टॉक से न्यूज। जी, शुरुआत करते हैं इरेडा के साथ। कंपनी को 30,800 करोड़ तक की बोरोइंग को मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ IRFC को आपको रडार पे रखना होगा। 5,000 करोड़ का लोन अग्रीमेंट NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इन्होंने किया है। इसके अलावा NTPC ग्रीन एनर्जी बिकॉज 100 मेगावाट भैंसारा सोलर प्रोजेक्ट कमर्शियल जो ऑपरेशंस है वो शुरू हो गए हैं, जो कि टोटल था 350 मेगावाट का। ONGC आज फोकस में बिकॉज ONGC ग्रीन में करीब 3,300 करोड़ का कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। मोजम्बिक में बियास रोवोमा एनर्जी में अप्रोक्सीमेटली ये 1500 करोड़ का निवेश भी करेगी। BHEL आज रडार पे होना चाहिए बिकॉज कंपनी वोगट पार जो कि USA में है उनके साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को जो है वो एक्सटेंड करने वाली है। इसके अलावा अरविंद स्मार्ट स्पेसेस आज फोकस में बिकॉज 200 प्लॉट्स कंपनी ने बेच दिए हैं और साथ ही साथ 180 करोड़ का कंपनी मान रही है कि रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेगी। वेल्सपन एंटरप्राइजेस बिकॉज जो उनकी जेवी कंपनी है उनको BMC से अप्रोक्सीमेटली 330 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर है वो
हाजी अली स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए किया गया है, जो कि अगले 15 साल में इसके ऊपर इनको लुक आफ्टर भी करना है। मन्नापुरम फाइनेंस आज फोकस में रहना चाहिए बिकॉज 29 मार्च को कंपनी फिस्कल ईयर 26 के लिए बेसिकली जो बोरिंग प्रोग्राम है उसके ऊपर हो सकता है कि विचार करें। ओके, ये सारे स्टॉक्स रडार पे रखिए। एक और रिपोर्ट है लक्ष्मी डेंटल पे। क्या भैया, क्या अपडेट है? जी, एक नुवामा की रिपोर्ट आई है इस कंपनी पर। उन्होंने इनिशिएट की है बाई की कॉल। टारगेट प्राइस 570 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। उनका मानना है कि इंडिया में जो डेंटल मार्केट है वो काफ़ी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है और ये जो कंपनी लक्ष्मी डेंटल वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। साथ ही इस कंपनी की बात करें तो ये एक अकेली इंटीग्रेटेड डेंटल फैसिलिटी देने वाली कंपनी है। साथ ही 22,000 से ज़्यादा इसके पास डेंटल नेटवर्क है। देश की बड़ी लार्जर एक्सपोर्टर है। तो फिलहाल आप इसको रडार पे रख सकते हैं। और इस सालाना आधार पर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 26% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफा भी 59% का संभव दिखता है यहाँ पे। चलिए, अब इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट ली जाए। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आज का पहला सौदा।